मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? हमें पूरा विश्वास है आप सब ठीक ही होंगे। आज का हमारा बाइबल वचन जो हम लेके आए हैं वो इस प्रकार है। प्रभु यानी यीशु मसीह हमारे जीवन में किस तरह कार्य करते हैं। हमें अपने जीवन में सबसे पहला स्थान प्रभु को ही देना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम देखते हैं गलातियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में। अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हे प्रभु यीशु, आज मैं तेरे सामने खड़ा होकर स्वीकार करता हूँ, मैं तेरे लिए साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मेरे पुराने स्वभाव, मेरी इच्छाएं, मेरा घमंड, मेरी योजनाएं, सब कुछ तेरे साथ कीलों से ठोक दिया गया है। मैं अब अपने लिए नहीं जीना चाहता बल्कि तेरे लिए, जिसने मेरे लिए सब कुछ दे दिया। हे प्रभु, मेरे भीतर की मैं को मिटा दे और तेरे समान हृदय मुझ में रच दे। प्रभु, मैं समझता हूँ कि सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब मैं अपना जीवन तेरे हवाले करता हूँ। अब मैं अपने बल, अपनी समझ, अपनी योजनाओं से नहीं जीना चाहता। मुझे अपनी उपस्थिति में मरना सिखा ताकि मैं तेरे जीवन में जी सकूं। मेरी सांसें, मेरी आवाज़, मेरा चलना सब तेरे नियंत्रण में हो। हे प्रभु यीशु, क्या ही महान रहस्य है कि तू मेरे भीतर जीवित है। मेरा हृदय तेरा निवास बन गया है। जब मैं बोलता हूँ तो बोलता है, जब मैं प्रेम करता हूँ तू ही प्रेम करता है। तेरी उपस्थिति से मेरा जीवन नया हो गया। मुझे ऐसा बना कि लोग मुझे नहीं तुझे देखें। प्रभु, तू जानता है कि मैं अभी भी इस देह में हूँ, दुख, संघर्ष, प्रलोभन और सीमाओं से घिरा हुआ। पर मैं जानता हूँ यह शरीर तेरे मंदिर के समान है। मुझे ऐसा जीवन दे कि मेरी देह तेरी महिमा का पात्र बने और मेरी हर क्रिया तेरे प्रेम का दर्पण बने। हे प्रभु यीशु, मेरा विश्वास कमज़ोर है पर तू सच्चा है। मुझे तेरे ऊपर पूर्ण भरोसा रखना सिखा। जब कुछ समझ में ना आए तब भी मैं तेरे वचनों पर स्थिर रहूं। मुझे ऐसा विश्वास दे जो आँधियों में भी ना डगमगाए, जो आंसू से भी मुस्कुराए, क्योंकि मेरा जीवन तेरे वादे पर टिका है। प्रभु, तेरा प्रेम मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। तूने मुझसे प्रेम किया जब मैं अंधकार में था, जब मैं तुझसे दूर था। तेरे प्रेम ने मुझे बुलाया, संभाला और नया बनाया। आज मैं उस प्रेम में विश्वास करता हूँ। मुझे भी ऐसा हृदय दे कि मैं उस प्रेम को दूसरों तक बांट सकूं। हे प्रभु यीशु, तेरी देन अपरिमेय है।
तूने न केवल अपना समय, अपना शब्द, अपना जीवन दिया, बल्कि अपना रक्त भी मेरे लिए बहा दिया। मैं धन्य हूँ कि तूने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज मैं अपना जीवन तेरे लिए समर्पित करता हूँ। ले प्रभु, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा समय, मेरा सब कुछ तेरे चरणों में अर्पित है। अब मैं जीवित नहीं, मसीह ही मुझ में जीवित है। आमीन। रोमियो 66 में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। दूसरे कुरिन्थियों 57 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। फिलिपियों 21 में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। रोमियो के 8:10 में लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। कुरिन्थियों 3-4 में, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। रोमियो 12:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यूहन्ना के 15:4-5 तुम लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। रोमियो के 1:48 में लिखा है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। फिर हम जिए या मरे प्रभु ही के हैं। गलातियों 5:24 में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। इफिसियों 3:17-18 में लिखा है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बात समझने की भांति पाओ। कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके। आमीन। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो देखने एवं सुनने के लिए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। सबको जय मसीह की।